नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार और फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें कि मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक टॉपिक लेकर आया हूँ फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड, डेली की तरह, रोज़ाना की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरा आज का टॉपिक है कतला फ़िश। जी हाँ, कतला फ़िश के बारे में आज मैं जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छा फ़िश है। रेट मिल जाता है इसका बहुत बढ़िया, ग्रोथ बहुत बढ़िया है। हार्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। भारत में इसे बहुत ही किसान पालन करते हैं, मतलब लगभग हर एक किसान जो मछली पालन करते हैं वो इसके बारे में जानते हैं और इसका पालन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। मैं कुछ अपने अनुभव से कुछ जानकारी दूँगा। मैं ऐसा नहीं कि नेट पर से पढ़ लिया और जानकारी दे दिया, जो मेरा अनुभव है उससे मैं जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कतला मछली के सीड से। तो सबसे पहले तो जब आप सीड लीजिएगा कतला मछली का, तो सीड लेने जब आप जाइएगा तो सबसे पहला काम ये करना है कि किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को अपने साथ रख लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीड ले रहे हैं, खासकर कतला मछली का सीड, तो आप तीनों का लेते हैं एक साथ, IMC तीनों का, रोहू, कतला, मृगल का। लेकिन कतला के सीड में ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो सीड से हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप सीड लेने जाए तो कोई एक्सपीरियंस आदमी को अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि आप जब सीड लेंगे तो वो कॉमन कार पर कतला छोटा जब जीरा रहता है बच्चा सीड, तो वो एक ही तरह का दिखता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, कॉमन ही रहता है दोनों। तो एक काम कीजिए, जब भी जाएं तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को, अगर आप पुराने हो गए तो आप ये बात को जानते होंगे कि कैसे सीड डीलर फ्रॉड करते हैं, तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को अपने साथ रखें। और जब भी सीड कोई भी ले तो स्टंटेड सीड ले। बहुत लोग तो ये काम करना चालू कर दिए हैं, स्टंटेड सीड रखना, और वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो न्यू फार्मर है वो भी स्टंटेड सीड रखें, या एक छोटा सा तालाब 5 या 6 कट्ठे का तालाब बना लीजिए, उसमें स्पॉन डाल दीजिए, 1 लाख स्पॉन डाल दीजिए। उसमें से 50% मोर्टेलिटी आएगा, तब फिर भी 50% बचेगा तो बहुत बचेगा। उसके बाद जब वो ईयरलिंग हो जाएगा तो जून जुलाई का जो हो जाएगा स्टंटेड सीड हो जाएगा। ईयरलिंग मतलब स्टंटेड सीड जब वो हो जाएगा तब आप उसे अपने फार्म में, अपने तालाब में जिसमें आप फार्मिंग करते हैं उसमें स्टॉक कीजिए। ये स्टंटेड सीड बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा कतला का। सीड स्टॉक करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं फिर से एक बार कि तालाब का प्रिपरेशन तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ एक बार फिर से कि न्यू तालाब है आपका, न्यू फार्मर है, न्यू तालाब है, तो उसमें चूना छिड़कवाइए घोल कर। पुराना वाला भी है तो उसमें भी चूना छिड़कवाइए। न्यू तालाब में थोड़ा कम, 1 एकड़ का है तो 20 kg चूना, पुराना तालाब है तो 30 या 40 kg चूना। उसके बाद चूना छिड़काव करवा देने के बाद पानी चलवा दीजिए 6 फीट से न ज़्यादा न कम, 6 फीट पानी मेंटेन रखिए। 10 दिन के बाद जब पानी का कलर चेंज हो जाए, कोई भी कलर हो जाए, ब्राउन हो जाए, येलो हो जाए, हल्का ग्रीन हो जाए, मतलब प्लैंकटन उसमें डेवलप हो चुका है। आपको चिंता नहीं करना है कि बहुत लोग ये बताते हैं कि तालाब का पानी जब ग्रीन हो जाए मतलब उसमें प्लैंकटन बना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तालाब का पानी हर तालाब का अलग अलग होता है। जैसे कोई का ब्राउन हो जाता है तो मतलब समझिए कि उसमें भी प्लैंकटन है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो जब प्लैंकटन बन गया उसके बाद मतलब तालाब में पानी आप भर दिए, उसके बाद गोबर उसमें डालें। उसके 10 दिन के बाद जब तालाब का कलर चेंज हो गया तब उसमें आप मछली का सीड स्टॉक कीजिए, स्टंटेड सीड। उसके बाद भोजन प्रबंधन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कतला फ़िश को। कतला फ़िश सबसे अधिक पसंद करती है, चाव से खाती है फाइटोप्लैंक्टन और जूम प्लैंक्टन। बचपन में जूम प्लैंक्टन, उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती है तो फाइटोप्लैंक्टन। उसके लिए आपको क्या करना है कि 2 महीने तक, जब वो स्टंटेड सीड रहेगा 2 महीने तक, या फिंगरलिंग ही या फ्राई आप डाल दिए हैं तो भी कोई बात नहीं,
2 महीने तक आप एक दिन गैप करके बीच करके आप सरसों का खल्ली बहुत ही यूज़फुल है। आप एक दिन बीच करके 1 एकड़ का तालाब है तो 20 kg आप छिड़कवाइए चारों तरफ से। उसके बाद 2 महीने के बाद कतला उसमें तो भोजन बन जाएगा। जैसे आप मार्च से स्टार्ट किए हैं तो बरसात आने तक आप ये सरसों का खल्ली उसमें डलवाइए। उसके बाद बरसात स्टार्ट हो गया है तब वही जो मैं हमेशा बताता हूँ फूड प्रिपरेशन का, मछली का फीड प्रिपरेशन का, गोबर खल्ली, सरसों खल्ली, राइस ब्रान, मकई का दर्रा, मिट्ठा और मिनरल मिक्सचर, ये सब मिलाकर जो आप बनाते हैं उसे 10 दिन 15 दिन सड़ाकर जब वो तैयार हो जाता है तो उसे तालाब में छिड़कवाइए। डेली बेसिस पर फूड जितना दीजिएगा मछली उतना बढ़ेगा। कतला फ़िश को फाइटोप्लैंक्टन बहुत पसंद है, तो जिसमें आप कतला फ़िश जिस तालाब में आप डाले हैं IMC उसमें गोबर डालिए। कितने भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ये नहीं डालिए वो नहीं डालिए, लेकिन गोबर आप ज़रूर डालिए। मैं विलेज से हूँ, गोबर जितना गोबर आपको यूज़फुल हो जाएगा, जितना प्लैंक्टन गोबर बना देगा उतना नहीं बनाएगा। ये है कि पानी थोड़ा गंदा कर देता है, लेकिन पानी जब गंदा कर देता है तो 2-2 महीने के बाद आप चूना का छिड़काव करते रहिए। जैसे सीज़न मौसम चेंज होता है आप चूने का छिड़काव करते रहिए। कतला फ़िश के लिए फाइटोप्लैंक्टन बनाना बहुत ज़रूरी है, तो आप चूने का छिड़काव हर 2 मंथ में ज़रूर कीजिए। कतला फ़िश सबसे ऊपर रहती है तो उसे आप राइस ब्रान भी दे सकते हैं। शाम के समय में आप 5 kg 6 kg 1 एकड़ में, ज़्यादा नहीं, जब इतना भोजन आप दे ही रहे हैं तो ये सब दीजिए। क्योंकि फैक्ट्री मेड फीड जो होता है वो नहीं खाती है कतला फ़िश, इसलिए बहुत जगह पर खाती है लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाती है, इसलिए टॉप वो सबसे ऊपर रहती है तो ये सब आप उसे खिलाइए। कतला मछली का सीड जब स्टॉक हो गया है, बरसात के बाद आपको क्या करना है, फिर से सीज़न चेंज होने वाला होगा। बरसात के बाद जब ठंड आएगी तो उससे पहले चूना का छिड़काव फिर से करवा दीजिए और फिर से वही गोबर वाला और 2-3 आप जो दवाई खरीदे हैं, बहुत लोग दवा रखते हैं उसके लिए, तो आप वो सब दीजिए मछली के ग्रोथ के लिए। प्लैंक्टन मेकर चाहे जो भी हो वो सब दीजिए। उसके बाद कतला मछली का ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छे से अगर फीडिंग करवाइएगा तो 6 से 7 महीने में मार्केटेबल साइज़ हो जाती है। स्टंटेड सीड, फ्राई नहीं, फिंगरलिंग नहीं, स्टंटेड सीड यानी ईयरलिंग सीड। मैं बार बार बोलता हूँ ईयरलिंग सीड डालिए तालाब में, क्योंकि टाइम पास हमें नहीं करना है, हमें पैसा से मतलब है, बिज़नेस हमें करना है। स्टंटेड सीड डालिए और फ्रॉड सीड सप्लायर से दूर रहिए, क्योंकि वो बस अपना माल बेचने के चक्कर में रहता है, कैसा भी सीड आपको दे देगा। अच्छे डीलर को पकड़िए, आप अच्छे सीड सप्लायर को पकड़िए और उसी से लगे रहिए, लेते रहिए हमेशा। तो दोस्तों ये था कुछ कतला मछली के बारे में इन्फॉर्मेशन। कतला मछली बिहार यूपी में देखा जाए तो 200 से 250 तक अच्छे से सेल हो जाती है। कोई मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और तो जानकारी आप जानते ही हैं, जो लोग पुराने हैं वो तो जानकारी उनको चाहिए नहीं कतला मछली के बारे में, वो तो मुझसे भी अच्छा जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं वो ये सब करें। और एक बात रह गया रेशियो का कि किस रेशियो में मछली IMC रखें, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। रेशियो आप रखिए 1 एकड़ का तालाब से, मानिए 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें 5000 IMC अगर स्टॉक कर रहे हैं, IMC अगर पालन कर रहे हैं तो उसमें 2500 मतलब 2500 आप कतला डालिए और जो बच गया वो मृगल और रोहू और मिक्स जो करना है कीजिए। ये रेशियो रखिए। जो लोग बताते हैं उसका छोड़िए, हमें प्रोडक्शन से मतलब है। आप स्टंटेड सीड भी रोहू का डालिएगा तो वो भी थोड़ा टाइम लगा देती है, 12-14 महीने लगा देती है। कतला 6 से 7 मंथ में स्टंटेड सीड तैयार हो जाता है। तो हमें बस उसका लेयर मेंटेन रखना है, तो उसके लिए कुछ कम हम रोहू रख सकते हैं, कुछ कम मृगल रख सकते हैं, कुछ कम कॉमन कार्प रख सकते हैं। लेकिन कतला जल्दी प्रोडक्शन लेता है, रेट भी बढ़िया मिलता है, तो आप उसका रेशियो बढ़ा दीजिए, 2500 कर दीजिए, 3000 कर दीजिए और 1000 वो सब रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भरोसा रखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मैं यही करता हूँ और बहुत बेनिफिट कमाता हूँ। दोस्तों एक और सजेशन कतला फ़िश के लिए कि जिस तालाब में आप कतला फ़िश करें उसमें प्लीज़ बिग हेड फ़िश गलती से भी ना डालें, क्योंकि ये बहुत नुकसान कर देता है, हमारे पूरे कल्चर को बर्बाद कर देता है बिग हेड फ़िश।
मैंने तो ऐसे जानकारी दिया है बिग हेड फिश के बारे में कुछ अपने एक वीडियो में आप देख सकते हैं, उस मेरे चैनल पे है बिग हेड फिश की संपूर्ण जानकारी में। तो जिस तालाब में आप कर रहे हैं कतला फिश के, उसका ग्रोथ प्रभावित करता है, दोनों टॉप पे ही रहता है, ऊपर ही दोनों रहता है। तो जिस तालाब में आप कतला करें उसमें बिग हेड ना करे या हल्का फुल्का डाल दे, जैसे कि 2500 आपने डाला 1 एकड़ में कतला, तो उसमें 500-600 बिग हेड डाले, उससे ज़्यादा ना डाले, क्योंकि वो दोनों ऊपर ही रहता है और भोजन के लिए बहुत ही कंपटीशन करता है ये बिग हेड आपका 4 से 5 महीने में 1 kg का हो जाता है, तुरंत बहुत खाता है। और उसका वेस्टेज जो होता है वो कोई मछली नहीं खाती है, वो तालाब के नीचे जाकर रह जाता है। तो ये काम कीजिए दोस्तों। जानकारी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैं 2 वीडियो लेकर आऊँगा, एक अभी और एक शाम को। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जितना विकेट के चाहली उतना नहीं, विकेट के हमारा